यह तो हम सभी जानते हैं कि भारत में अलग अलग संप्रदाय के लोग मौजूद हैं। लेकिन आज की हम इस वीडियो में बात करते हैं नाथ संप्रदाय की। जी हाँ दोस्तों, नाथ संप्रदाय भारत के सर्वश्रेष्ठ संप्रदायों में से एक है। यह बड़े दिव्य और सिद्ध तपस्वी होते हैं। नाथ संप्रदाय भारत का एक हिंदू धार्मिक पंथ है। मध्य युग में उत्पन्न इस संप्रदाय में बौद्ध, शैव तथा योग की परंपराओं का समन्वय दिखाई देता है। हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपको नाथ संप्रदाय के बारे में कुछ बातें बताएंगे। दोस्तों, शिव जी का नाथ पंथ ही एक ऐसा पंथ है जो सिर्फ निराकार है। नाथ पंथ कर्म कांड से बहुत ऊपर है। नाथ पंथ सर्वप्रथम ईश्वर को ही मानता है जो ओम पर ब्रह्म शिवलिंग ही है। इस नाथ पंथ की नादि का महत्वपूर्ण महत्व है, क्योंकि शिव पुराण के कथन के अनुसार नादी बजाने से ओम बोलकर ही शिवलिंग का अभिषेक और पूजा की जाती है। नाथ पंथ में नाथ जनेऊ पहनने की प्रथा है। शिवलिंग निराकार है, उसके हिसाब से सनातन धर्म की प्रथम पूजा निराकार ही होती है, जो समय रहते इस पूजा को साकार में तब्दील कर दिया गया है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव ये तीनों देव ही निराकार को ही मानते हैं। शिव गुरु गोरक्षनाथ जी के द्वारा नाथ पंथ बनाने के कुछ प्रमुख कारण रहे। पहला था सनातन धर्म की रक्षा करना, दूसरा योग माया का प्रचार करना और तीसरा जाति पात ऊंच नीच के भेदभाव को खत्म करना। और आज भी इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े विद्वान, ब्राह्मण एवं क्षत्रिय राजाओं ने भी सब कुछ त्याग कर नाथ पंथ को अपनाया और आज भी अनेकों विदेशी इस नाथ पंथ को अपना रहे हैं, क्योंकि यह पंथ स्वयं भगवान शिव आदिनाथ से जुड़ा हुआ है। तो चलिए अब इस कथा को शुरू करते हैं। नाथ संप्रदाय हठ योग की साधना पद्धति पर आधारित पंथ है। शिव इस संप्रदाय के प्रथम गुरु एवं आराध्य हैं। इसके अलावा इस संप्रदाय में अनेक गुरु हुए, जिनमें गुरु मच्छिंद्रनाथ और गुरु गोरखनाथ सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। नाथ संप्रदाय समस्त देश में बिखरा हुआ था। गुरु गोरखनाथ ने इस संप्रदाय के बिखराव और इस संप्रदाय की योग विद्याओं का एकत्रीकरण किया, अतः इसके संस्थापक गुरु गोरखनाथ माने जाते हैं। नाथ संप्रदाय में योगी और जोगी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक जो सन्यासी जीवन है और दूसरा गृहस्थ जीवन है। सन्यासी योगी, जोगी, नाथ, अवधूत, कौल, कालबेलिया नामों से जाने जाते हैं। इनमें कुछ गुरुओं के शिष्य मुसलमान, जैन, सिख और बौद्ध धर्म के भी थे। अब हम बात करते हैं इनकी जीवन शैली की। जो नाथ साधु संत होते हैं वह परिवाजक होते हैं। भगवा रंग के बिना सिले वस्त्र धारण करते हैं। यह योगी अपने गले में काली ऊन का एक जनेऊ धारण रखते हैं, जिसे सिले कहा जाता है। गले में एक सींग की नादी रखते हैं। इन दोनों को सींगी सेली कहते हैं। उनके एक हाथ में चिमटा, दूसरे हाथ में कमंडल, दोनों कानों में कुंडल, कमर में कमरबंद होता है। यह जटाधारी होते हैं। नाथपंथी भजन गाते हुए घूमते हैं और भिक्षाटन कर जीवन यापन करते हैं। उम्र के अंतिम चरण में वे किसी एक स्थान पर रुककर अखंड धुनी रमाते हैं। कुछ नाथ साधक हिमालय की गुफाओं में भी चले जाते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं नाथ संप्रदाय की साधना पद्धति की। नाथ संप्रदाय में सात्विक भाव से शिव की भक्ति करी जाती है। वे शिव को अलख या अलक्ष नाम से संबोधित करते हैं। ये अभिवादन के लिए आदेश या आदेश शब्द का प्रयोग करते हैं। अलख और आदेश शब्द का अर्थ है प्रणव या परम पुरुष। नाथ साधु संत हठयोग पर विशेष बल देते हैं। नाथ संप्रदाय को अपनाने के बाद 7 से 12 साल की कठोर तपस्या के बाद ही सन्यासी दीक्षा दी जाती है। विशेष परिस्थितियों में गुरु अनुसार कभी भी दीक्षा दी जा सकती है। दीक्षा पाने वाले को उम्र भर कठोर नियम का पालन करना होता है। वह कभी किसी राजा के दरबार में पद भी प्राप्त नहीं कर सकता। वो कभी किसी राज दरबार में राजघराने में भोजन नहीं कर सकता, परंतु राज दरबार और राजा से भिक्षा जरूर प्राप्त कर सकता है। हर सांस के साथ मन में आदेश शब्द का जाप करना होता है। किसी अन्य नाथ का अभिवादन भी आदेश शब्द से ही करना होता है। सन्यासी योग व जड़ी बूटी से किसी को रोग ठीक कर सकते हैं, पर एवज में वो रोगी या उसके परिवार से भिक्षा में सिर्फ अनाज या भगवा वस्त्र ही ले सकते हैं। कई जगह पर ऐसा कहा गया है कि सिद्ध अनीश्वरवादी थे।
जबकि नाथ ईश्वरवादी थे। सिद्ध नारी भोग में विश्वास करते थे, जबकि नाथपंथी उसके विरोधी थे। गुरु महिमा, पिंड ब्रह्मवाद तथा हठ योग नाथ साहित्य का वैशिष्ट्य है। अब हम बात करते हैं नाथ संप्रदाय के 12 पंथों की, जिसमें सबसे प्रमुख है सत्यनाथ पंथ। यह ब्रह्मांड जनक है, अतः उसकी सादर उपासना आवश्यक है एवं उसका घोटक सत्यनाथ पंथ भी भक्ति व एवं स्वयं पर कृपा के लिए होता है। दूसरा पंथ है आई पंथ। यह नाम उस सर्वाध्य परमेश्वर की शक्ति का है जो सब वस्तु पदार्थों को अदृश्य हुई सुनियम कर रही है, जिस बिना कोई भी कुछ करने के लिए समर्थ नहीं है। यथा यह शक्ति बड़ी तेजस्वी है, जिसके बिना कोई भी क्रिया संभव नहीं हो सकती, वही आई शक्ति परमेश्वरी शक्ति है। तीसरा है धर्मनाथ पंथ। यह सूचित करता है कि आखिर धर्म की ही जय होगी। यथा धर्मराज धर्म का पालन करता हुआ धर्म की रक्षा करता है, वैसे ही सबका न्याय का आवरण करते हुए धर्म की रक्षा पालन करना आवश्यक है। चौथा है कपिल पंथ। कपिल सांख्य के प्रकृति विकृतियों के ज्ञान से पिंड ब्रह्मांड का ज्ञान सहज होता है। प्रकृति पुरुष के पृथक का पुरुष बुद्ध अभूत का ज्ञान शिव योग में सुकर्ता सुलभ करता है, अतः यह भी बड़ा आवश्यक है। पांचवा है पावक पंथ या पाव पंथ। यह प्रकाशित करता है कि पावक यानी अग्नि शक्ति प्राप्त कर दैदीप्यमान होकर त्रिविध पावनता से पूर्ण गुरु की आज्ञा में होकर उक्त योगन शक्ति उपलब्ध करें, जिससे समस्त पाप ताप दुग्ध होकर पावन हो जाएं। इसीलिए पावन पंथ भी आवश्यक है। छठा है मनोनाथी पंथ। यह प्रकाश करता है कि जिस किसी प्रकार से मन का शमन करने से एवं सत्व बुद्धि का मन पर स्वामित्व होने पर मनोविजय को सर्व जो उपलब्ध होती है, पर उसे शिव योग से ही परम शिव तत्व की प्राप्ति होती है, अतः मनोनाथी पंथ आवश्यक है। दोस्तों, पांचवा पावक पंथ और छठा मनोनाथी पंथ, यह दोनों की शाखा एक ही है, इसीलिए इसको एक ही तराजू में रखा जाता है। सातवां है वैराग्य पंथ। यह सूचित करता है कि बिना वैराग्य के ज्ञान भाव होने से सौमतलोपलब्धि संभव नहीं है, अतः वैराग्य पंथ जो वैराग्य होना परम आवश्यक है और कल्याण समझता है, वही वैराग्य है। आठवां है पागल पंथ। यह सिखाता है कि समस्त संसारियों से तथा संसारिक विषय वासनाओं से अनासक्त मनोभाव का होना वामाया मोहनधकार भंवर में पड़े संसारिक पागलों का बौद्धा उद्धारक होने से पुण्यात्मक पावक पंथ आवश्यक है। इसीलिए पागल पंथ भी बड़ा आवश्यक है। नवा है गंगनाथ पंथ। यह बोधित करता है कि भगीरथवत अनंत उपयोग से एवं अधक श्रम से लक्ष्य की प्राप्ति होती है, अर्थात परम पावन लक्ष्य सिद्ध होता है। 10वां है नटेश्वरी पंथ। यह शिक्षण करता है कि यति और सत्य से पूर्ण प्रयत्न होने से नटेकेश्वर वत्य हो जाता है, अर्थात शिव समान हो जाता है। नटराज भगवान शिव को कहा जाता है और नटेश्वरन समानार्थक है। इसमें विमर्श एवं छांदस प्रयोग है, जिसका अर्थ विचार कर स्फुट करता है, इसीलिए नटेश्वर पंथ भी आवश्यक है। 11वां है संतोषनाथ पंथ या रामनाथी पंथ। यह पंथ संतोषनाथ विष्णु की तरह परम बलशिष्ट सौम्य सुंदर संपन्न शांत स्वभाव वाला होना शिक्षित करता है एवं एकात्मक भाव होना करता है, तथा राम की तरह सत्य प्रतिज्ञ वाला होने से अखिल असाध्य कार्यों को भी करने की शक्ति संपन्न हो जाता है। इसीलिए यह पंथ भी बड़ा आवश्यक है। 12वां है रावण या रावल पंथ। कहता है कि शिव कृपा और शिव योग सिद्ध होने से रावणवत अतुल्य तप योग सिद्ध श्रद्धा विश्वास से योगी पराक्रम से युक्त हो जाता है, अतः बलार्थ यह पंथ भी आवश्यक है। 13वां है ध्वज पंथ। यह कहता है कि सर्वोपरि ध्वज की तरह लहराने के लिए हनुमान ही तरह यत सत्य जत सत्य युक्त तथा भक्ति श्रद्धा संपन्न होने पर योगी वीर बंकनाथ तथा बलिष्ठ हो जाता है। यह पंथ सर्वप्रथम भगवान शंकर आदिनाथ की ध्वजा के नाम से, तदुत्तर हनुमान वीर बंकनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा होगा।
अच्छा लगा हो तो गुरु का जयकारा अवश्य लगाइएगा, वीडियो में लाइक अवश्य करिएगा, शेयर अवश्य करिएगा। जय गुरु गोरखनाथ जी की।